नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के हृदय स्थल कहे जाने वाले बैंक मोड़ इलाके में। जी हां, धनबाद यानी हार्ट ऑफ सिटी, जिसे आप बैंक मोड़ के नाम से भी जानते हैं। इस बैंक मोड़ परिसर में एक मॉल बनाया गया, मल्टी कॉम्प्लेक्स मॉल, जिसे आप डीएमसी मॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए बताया गया है। इस 25 करोड़ के लागत से यह डीएमसी मॉल तैयार किया गया है। इस मॉल की खासियत यह है कि इसमें 3 फ्लोर में पार्किंग की सुविधा है, बड़ी गाड़ियों और छोटी गाड़ियों का। जी हां, लगभग 300 से 350 फोर व्हीलर और 250 से 300 आप बाइक का वहां पे पार्किंग कर सकते हैं। साथ ही साथ लगभग 70 से 80 दुकानें जो हैं वो बनाए गए हैं। इस कॉम्प्लेक्स की खास बात यह है, इस मॉल में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो महिलाएं बैंक मोड़ में कार्य करती है, जो महिलाएं बैंक मोड़ में सामान खरीदने के लिए आते हैं, जो बुजुर्ग मधुमेह के शिकार होते हैं, उन लोगों को टॉयलेट करने का जगह नहीं मिल पाता है। ऐसे में निगम ने उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस डीएमसी मॉल का निर्माण किया। इस डीएमसी मॉल का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ऑनलाइन दुर्गा पूजा के समय कर दिया गया था। इस दौरान धनबाद नगर निगम के ओर से दुकानों का ऑनलाइन आवंटन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन 7 माह बीत चुके हैं और अब भी यह मॉल खुलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप इसके मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, आपको यहां पे ताला लटका हुआ दिखेगा। और यही कारण है कि अब धनबाद वासी भी ये बोलने लगे हैं कि ये मॉल कहीं हाथी के दांत की तरह तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मॉल का निर्माण किया गया था, बड़े बड़े सपने धनबाद वासियों को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि बहुत जल्द लोगों को जाम से निजात मिलने वाली है, पार्किंग की सुविधा से लोगों को यहाँ पर आपको व्यवस्था मिलने वाली है। जो सड़क किनारे बाइक लगाया जाता है, गाड़ियाँ लगाई जाती है, उसे अब मॉल के अंदर ही खड़ा किया जाएगा। लेकिन 7 माह बीत जाने के बावजूद भी नगर निगम के ओर से कोई बेहतर ठोस प्रयास नहीं किया गया। यही कारण है कि आज मॉल को लोग देखकर ये कहते हैं कि ये धनबाद नगर निगम का मॉल है जो हाथी का दांत बन चुका है। इस मॉल को लेकर क्या सोचते हैं धनबाद वासी, क्या कुछ कहना है धनबाद के लोगों का, क्या कुछ सोचते हैं चैम्बर के अधिकारी इस मॉल को लेकर, ये हम जानने के लिए चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है डीएमसी मॉल यानी मल्टी कॉम्प्लेक्स मॉल को लेकर। क्या सोचते हैं लोग, क्या सोचते हैं धनबाद वासी। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। तो देखिए, अभी हम खड़े हैं धनबाद के हृदय स्थल कहे जाने वाले बैंक मोड़ इलाके में। जी हाँ, इसी बैंक मोड़ इलाके में डीएमसी मॉल बनाया गया है। डीएमसी मॉल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे मल्टी कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया गया है डीएमसी के ओर से, और वो बनकर पूरी तरह से तैयार है, उद्घाटन हो चुका है। आखिर किस वजह से 7 माह बाद भी ओपन नहीं हो पाया है, ये हम व्यापारियों से ही जानते हैं। तो हमारे साथ बैंक मोड़ चैम्बर के सचिव हैं लोकेश अग्रवाल, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है डीएमसी मॉल को लेकर। क्योंकि ये अगर मॉल खुल जाता है तो धनबाद, जिसे आप हार्ट ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं, उस हार्ट में कहीं ना कहीं एक गति का काम करेगा ये मॉल। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। लोकेश जी, क्या कहेंगे, डीएमसी के ओर से तो डीएमसी मॉल बना दिया गया है, जिसे मल्टी कॉम्प्लेक्स के नाम भी दिया गया है, जिसमें बड़ी गाड़ियों छोटी गाड़ियों का पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। 7 माह हो चुके हैं लेकिन अब भी खुला नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, बैंक मोड़ चैम्बर की ये बहुप्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ पर एक पार्किंग के लिए स्लॉट बने और बैंक मोड़ के व्यापारियों के बीच ये खुशी की लहर भी आई कि जब ये बन के तैयार हुआ था। लेकिन पिछले 7 महीने से सिर्फ उद्घाटन करके इसको छोड़ दिया गया है। अभी तक इसमें ना तो दुकानें स्टार्ट हुई है, ना पार्किंग स्टार्ट हुई है। नगर आयुक्त साहब से बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीछे मिला था, उनसे इस चीज़ पे विस्तृत बातचीत भी हुई थी और
बैंक मोड़ चेंबर ने इसमें आगे बढ़ कर के उनको एक ऑप्शन भी दिया था कि अगर नगर निगम चाहे तो बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है, ताकि अगर नगर निगम इस पार्किंग का अलॉटमेंट करना चाहे तो नगर निगम बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बेस तैयार करके दे देगा, ताकि नगर निगम को सहूलियत हो और ये जल्द से जल्द शुरू हो। क्योंकि बैंक मोड़ में जो पार्किंग की समस्या है ये बहुत पुरानी है और हम लोग को बैंक मोड़ के व्यापारियों को ये उम्मीद जगी थी कि अगर ये खुल जाएगा, ये चालू हो जाएगा तो पार्किंग की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। आखिर क्या वजह लगता है, क्योंकि 7 माह हो चुके हैं उद्घाटन किए हुए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दुर्गा पूजा के समय इसका उद्घाटन भी कर दिया गया था, ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था, इसके बावजूद भी दुकानों का आवंटन भी नगर निगम के ओर से ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से किया गया, इसके बावजूद भी अगर ये नहीं खुल रहा था, आप इसके लिए किसे जिम्मेवार मानते हैं? क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि बैंक मोड़ धनबाद के हार्ट ऑफ सिटी है और उस हार्ट की गति को आप रोक के रखना चाहते हैं, इसके लिए क्या वजह मानते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के राज्य सरकार जो है इच्छा शक्ति की कमी है। अगर 7 महीने पहले किसी चीज़ का उद्घाटन हुआ हो और उसको क्रियान्वित नहीं किया जाए 7 महीने तक, तो ये अपने आप में एक गंभीर मामला है और सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। नगर निगम को भी ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि चूँकि मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था तो कहीं न कहीं उनकी भी गुडविल इससे जुड़ी हुई है, उनकी छवि खराब हो रही है और जल्द से जल्द इस पार्किंग को शुरू की जाए। क्योंकि सर ये 1-2 रुपये का नहीं बना हुआ है, 25 करोड़ के लागत से ये मल्टी कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, फिर 5 फ्लोर है इसमें, जिसमें पार्किंग की भी सुविधा है, दुकानें भी आवंटित कर दी गई है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत निगम जो आम लोगों को पैसे को दुरुपयोग कहीं कर रही है? नहीं, मुझे सबसे इसमें बड़ी चीज़ लगती है कि इच्छा शक्ति की कमी है। आप देखिएगा कि नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए बना हुआ है और हालांकि अभी जो नगर आयुक्त हैं पीछे कुछ महीने से थोड़े एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, लेकिन ये गति और बढ़ानी पड़ेगी। नगर निगम को ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर जो नरक निगम का कलंक लगा हुआ है उसको धोना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है डीएमसी के द्वारा बनाया गया मल्टी कॉम्प्लेक्स मॉल को लेकर। क्योंकि अभी हम खड़े हैं धनबाद के हृदय स्थल कहे जाने वाले बैंक मोड़ इलाके में और हमारे साथ सुरेंद्र अरोड़ा जी हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि ये चैम्बर से भी जुड़े हुए हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है डीएमसी मॉल को लेकर। सर, धनबाद नगर निगम की ओर से मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स का बनाया गया है, जिसमें पार्किंग की भी व्यवस्था है, 3 रोड में पार्किंग रहेगा और उसको लेकर 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उद्घाटन हो चुका है लेकिन अभी तक खुला नहीं है। क्या मानते हैं? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि डीएमसी द्वारा एक अच्छी पहल की गई थी और बहुत ही अच्छा मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसमें पार्किंग भी है, दुकानें भी हैं और इसका ऑक्शन करके लोगों के बीच में आवंटित करना एक सिस्टम के हिसाब से इन्होंने चालू किया था, जिसमें इन्होंने चैम्बर के साथ बैठ के बैठक भी की थी कि किस तरह इसका प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस हुआ, मीटिंग हुई, सब कुछ हुई, लेकिन किन कारणों से अभी तक इसे रोका गया है ये समझ के परे है। आज अगर ये बंद है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा बैंक मोड़ को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज पार्किंग की व्यवस्था जो थी, लोगों को उम्मीद थी कि जब इसकी पार्किंग बन जाएगी तो लोगों की गाड़ियां अंदर लगेंगी और सड़कों को हम लोग फ्री छोड़ देंगे। दूसरा, जिन दुकानदारों को ये दुकानें मिलती उनको व्यापार मिलता तो यहाँ रौनक बढ़ती तो डीएमसी को भी लाभ होता। डीएमसी को भी इस तरह से देखा जाए तो नुकसान हो रहा है और भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक इतने करोड़ों की बनी हुई बिल्डिंग आज अगर इस तरह पड़ी रहती है और उसका जो लाभ मिलना चाहिए जनता को, व्यापारियों को और सरकार को, उससे सरकार वंचित हो रही है। लेकिन पिछले दिनों सर नगर निगम की ओर से ये कहा गया है कि सभी दुकानों का आवंटन हम ऑनलाइन कर रहे हैं और प्रोसेस भी चालू कर दिया गया था, लेकिन फिर इसे ठंडे बक्से पे डाल दिया गया। यही तो समझ नहीं आता है कि सरकार की क्या नीति है, सरकार क्या सोचती है। देखिए, सरकार चाहे तो सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर के ही हिस्से से अगर
इसको सही तरीके से नहीं कार्यान्वित किया जाए तो दिक्कत आती है। तो क्या लगता है सर कि अगर धनबाद को आप हृदय स्थल कहते हैं, अगर ये मल्टी कम्प्लेक्स जो मार्केट है अगर ये खुल जाता है तो धनबाद के हृदय स्थल में हृदय में गति आ जाएगी? सर हृदय में गति नहीं आ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे बैंक मोड़ को। और आज जब मैंने कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा है कि हर चौक चौराहे को ये बहुत सुंदरीकरण करने वाले हैं, लेकिन घोषणाएं तो बहुत होती हैं। अब अंडरपास है, घोषणा हुई, फिर पता चला कि अभी फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो मेरा यही कहना है कि सरकार उन्हीं चीज़ों की घोषणा करे जिसे वो पूरा कर सके, सिर्फ हवाई बातें ना करे। क्या कहेंगे, हाथी का दांत साबित हो रहा है धनबाद का डीएमसी मॉल, जिसे आप मल्टी कॉम्प्लेक्स मॉल के नाम से भी जानते हैं। तो 7 माह बीत चुके हैं, लेकिन उद्घाटन के बाद आज भी खुलने का इंतजार है, क्या कहें? ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि डीएमसी मॉल बन के तो तैयार है पिछले 7-8 महीनों से, काफ़ी पैसे भी खर्च हुए, लोगों की आस भी बनी हुई है ये खुले, दुकान ले, दुकान चलाए। और पार्किंग की जो यहाँ पे व्यवस्था बहुत बैंक मोड़ में ख़राब है, इसके खुल जाने से पार्किंग की व्यवस्था भी लोगों को अच्छी होगी और जाम के से छुटकारा भी मिलेगा। और ये मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये मॉल चालू हो, ओपन हो। कैसे बिक्री होगा, कैसे मिलेगा, लोगों को अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि कैसे हमें अप्लाई करना है, कहाँ से मिलना है, कितना में मिलना है। और देखने की भी कोई प्रबंध नहीं है कि कितने स्क्वायर फुट की दुकानें हैं और कौन से फ्लोर पे है, अभी तक हमें कुछ नहीं मालूम है। मैं बैंक मोड़ में रहता हूँ, मैं देखता हूँ सिर्फ बाहर से ही, अंदर जाने का भी कभी मौका नहीं मिला। ताला दिखता कि नहीं सर? बड़ा सा ताला तो दिखता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हमको दिख रहा है। इसे जितना भी जल्दी चालू हो तो बहुत अच्छा रहेगा धनबाद के लिए। उम्मीद थी क्योंकि जिस प्रकार से ये मॉल बना है, डीएमसी के द्वारा तैयार किया गया है, जो डीपीआर तैयार किया गया था, उसमें ये दिखाया गया था कि 3 लेयर पे यहाँ पे पार्किंग की सुविधा होगी, छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ियों का। इसके अलावा यहाँ शौचालय की व्यवस्था होगी, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। और बैंक मोड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ शौचालय की बहुत कमी है। ये सिर्फ देखने की बात है और सुनने की बात रह गई है। ये बिल्कुल सही है कि हाथी का दांत दिखाने का और खाने की बात। और जितना जल्दी चालू हो, व्यापार बढ़ेगा, हम लोग का, लोगों का पार्किंग से जाम से मुक्ति भी मिलेगा और जिसने इन्वेस्ट किया है उसको बेनिफिट भी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो, ओपन हो, प्रक्रिया सही रूप से हो और सही रूप से जानकारी हो। धन्यवाद। ये हम बात करते हैं बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रमोद गोयल से। जी हाँ, आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है डीएमसी मॉल यानी मल्टी कॉम्प्लेक्स मॉल को लेकर, क्योंकि पिछले 7 माह से अब भी खुलने का इंतजार कर रही है ये मॉल। और मैं आपको बता दूं कि जो पार्किंग की व्यवस्था है, जिससे लोगों की ये उम्मीद थी कि अगर ये मॉल खुल जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को पार्किंग के लिए जो सड़कों पर गाड़ियां लगी रहती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल पाएगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रमोद गोयल से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है डीएमसी के मल्टी कॉम्प्लेक्स जो मॉल है उसे लेकर। सर क्या कहेंगे? दुर्गा पूजा के समय हेमंत सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया जाता है ऑनलाइन, डीएमसी के ओर से दुकानों का भी आवंटन जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी 7 माह बीत गए, लेकिन अब तक वो नहीं खुला, आज भी ताला लगा हुए हैं। और ये कहा जाता है कि ये धनबाद का हृदय स्थल है। अगर ये मॉल खुल जाता तो धनबाद के हृदय को कितना गति मिल पाता? देखिए, ये बैंक मोड़ धनबाद का हृदय स्थल है, लेकिन मुझे लगता है ये जो डीएमसी का जो मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बना है, ये बैंक मोड़ का हृदय स्थल बन सकता है। आपने कहा कि ऑनलाइन ओपनिंग की गई थी मॉल की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ओपनिंग कर भी दिया। अभी तक इसकी दुकानों का जो आवंटन नहीं हुआ है, दुकानों की ऑनलाइन बुकिंग करने की प्रक्रिया चल रही है, अभी शुरुआत नहीं की गई है, उसमें अभी कुछ समय लगेगा लगता मुझे। लेकिन ये जो मॉल बना है, इससे बैंक मोड़ को बहुत बड़ी आशा जगी थी कि इससे न सिर्फ केवल पार्किंग इसकी समस्या समाधान नहीं होगा, बल्कि हृदय स्थल के हृदय पर एक अच्छे कॉम्प्लेक्स का बन जाना काफ़ी लोगों के लिए लुभावना हो जाता है और बैंक मोड़ की महत्ता अपने आप बढ़ भी जाती है। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री के ऑनलाइन उद्घाटन करने के बावजूद अभी तक इसकी पार्किंग चालू क्यों नहीं हुई है। पार्किंग चालू नहीं होते ही सबसे पहला नुकसान तो नगर निगम को राजस्व का हो रहा है। जैसा आज पेपर के माध्यम से पढ़ा कि अपना जुगाड़ कीजिए, अपनी सरकार चलाइए। जहां डीएमसी को अपना ही कर संग्रह करके सरकार चलानी है, वहां डीएमसी द्वारा इसमें इतनी देर लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। आज भी अगर इसकी पार्किंग शुरू हो जाए,
और दुकानों का आवंटन शुरू हो जाए, निश्चित रूप से डीएमसी को तो धन संग्रह होगा ही होगा, बैंक मोड़ के ग्राहकों को भी, दुकानदारों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। इसमें क्या उदासीनता है, क्या मजबूरियां है, बैंक मोड़ चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल अभी हाल ही में डीएमसी से, नगर आयुक्त से मुलाकात भी किए थे। उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी ही जो है इसका आवंटन शुरू होगा। हमने एक आग्रह किया था कि आप दुकानों का आवंटन में कुछ समय हो सकता है, लेकिन पार्किंग का आवंटन आप जो है तत्काल कर दीजिए। जैसे पार्किंग शुरू हो जाएगी वैसे लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा और दुकानों का आवंटन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि बैंक मोड़ में ये निश्चित रूप से बैंक मोड़ एक व्यस्तम बाजार है। धनबाद जिले के तमाम लोगों की पहली पसंद बैंक मोड़ है और बावजूद इसके यहाँ पार्किंग, ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर नगर निगम इसमें एक पहल करे और इसे जल्दी शुरू कर दे तो निश्चित रूप से केवल बैंक मोड़ का ही नहीं, नगर निगम का सबसे पुराना बिल्डिंग यही है, नगर निगम का भी नाम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो बैंक मोड़ क्षेत्र है, जो बैंकों के कारण से बैंक मोड़ क्षेत्र कहलाता था, आने वाले समय में लोग जो डीएमसी क्षेत्र बोलना शुरू कर देंगे उसको। नहीं, हमने आपसे इसलिए कहा कि डीएमसी मॉल, हमने आपसे पहले ही कहा कि डीएमसी मॉल जिसे मल्टी कॉम्प्लेक्स के नाम दिया गया है मॉल का, लेकिन आखिर सर जनता की गाढ़ी कमाई से ये मॉल तैयार किया गया है, जनता के लिए किया गया है। इसके बावजूद भी जनता की गाढ़ी कमाई को इस प्रकार से बर्बाद अगर कर रही है सरकार और उनके पदाधिकारी, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये बोलना है, जनता की गाढ़ी कमाई से भले बना हो, लेकिन ये कोई फ्री में नहीं दिया जा रहा है। इसका आवंटन करके नगर निगम को फायदा भी होने वाला है। इसीलिए सवाल आ रहा है कि जनता के हित क्यों नहीं, कम से कम नगर निगम के हित को भी ध्यान में रख लिया जाए, ताकि उसे हर महीना, हर साल कोई राजस्व प्राप्त हो जाए। ये सिर्फ जनता पर मेहरबानी नहीं, जनता के लिए एक सुविधा है, वो भी पेडअप सुविधा। जो पार्किंग भी होगी वो पेडअप भी होगी। इसमें नगर निगम का राजस्व का नुकसान हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। कम से कम नगर आयुक्त को, शहरी विकास मंत्रालय को, माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेते हुए इसको टाइम लेके नहीं, डीपीआर लेवल में नहीं, जो इसका टेंडर हो डीपीआर लेवल पे ना हो, कि हमारा धनबाद जो है डीपीआर का शहर बन चुका है। हम एक काम के लिए, चाहे गया ब्रिज अंडरपास हो या ओवर ब्रिज का रिपेयरिंग हो या आरा मोड़ हो, वासेपुर आरा मोड़ हो, हम डीपीआर पे लटके हुए हैं। धनबाद का शहर डीपीआर शहर बन गया है। इसको डीपीआर शहर की बजाय क्रियान्वयन शहर बनाया जाए। जो योजनाएं यहाँ घोषित होती है वो धरातल पर लाई जाए। इसके लिए मेरा आग्रह होगा, धनबाद के जनप्रतिनिधि, चाहे धनबाद के हो, झरिया के हो, धनबाद जिला के हो, सांसद हो, विधायक हो, पूर्व मेयर हो, झरिया विधायिका हो, सिंधी विधायक हो, कहीं के भी हो, सबको मिलजुल के ये बोलना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्षेत्र उसकी पहचान धनबाद से आती है, धनबाद के विकास को जो ग्रहण लगाया जा रहा है उसके ऊपर जो इनकी जो छोटी सोच है उसको विस्तृत किया जाए। और मेरा ये दावा है, जो भी प्रतिनिधि इस काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें स्वर्णिम अक्षरों में याद रखेगी। धनबाद में धनबाद नगर निगम के ओर से डीएमसी मॉल यानी मल्टी कॉम्प्लेक्स मॉल का कार्य जो है वो किया गया। 25 करोड़ के लागत से ये मॉल पूरी तरह से तैयार होकर खड़ा है। उद्घाटन भी हो चुका है, दुकानों का आवंटन भी ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन अब भी नहीं खुला है। क्या कहेंगे? पता नहीं क्या कारण, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ये इतना पैसा लगाकर। हम तो बहुत खुश हुए कि ये मॉल खुल गया, हमारे मार्केट का डेवलपमेंट होगा, नया मार्केट मिलेगा, नया मॉल मिलेगा। पूरी मार्केट से जो वो गैदरिंग हो रखी है, पूरा कार पार्किंग की, सब कुछ सेटल हो जाएगा। सब उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया। हमारे मार्केट को पुरातत्व विभाग ने इतना पुराना बता भी दिया। सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं नगर निगम काम कर रहा है अपना, क्यों नहीं ये पार्किंग खोल रहा है, क्यों नहीं मार्केट खोल रहा है, क्यों नहीं इसका आवंटन हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं। जितना हम लोग खुश हुए थे उतना हम लोग दुकानदार बहुत दुखी हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। नगर निगम अपना नुकसान कर रहा है। एक तो भाड़े का नुकसान, पार्किंग का नुकसान, बिल्डिंग पुरानी हो रही है, कुछ उनका फ़ायदा नुकसान हो रहा है। पता नहीं क्या कारण से है। हम झारखंड में आके ये सब होने के बाद भी 25-25 करोड़ का मॉल बनने के बाद भी अगर वो चालू नहीं हो, अगर पार्किंग चालू नहीं हो, तो हम धनबाद वासियों के लिए डूब मरने वाली बात है। तो सर अगर बैंक मोड़ की बात करें, लोग आती है तो शौचालय खोजती है। हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारे मार्केट के लिए लेडीज शौचालय बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन वो खुशी के ऊपर पानी फेर दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कोई जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं है, हमारे एमएलए एमपी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी, सब सुस्त हो रखा है। मार्केट अब धीरे धीरे खंडहर होते जा रहा है।
ये 25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का पानी में जा रहा है। इसलिए नगर विकास आयुक्त को आगे बढ़ना चाहिए, इस मॉल को खोलना चाहिए और हमें सारी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई से बनाया गया है। क्योंकि सरकार का कार्य है करना, लेकिन नगर निगम का ये मॉल जो है वो जनता के पैसे से बनाया गया है, तो जनता को आवंटन कर दे। आखिर 7 दुर्गा पूजा के समय में हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था, 7 माह बीत गए हैं लेकिन अभी वो चालू नहीं है, आज भी ताले लटके हुए हैं। सर पार्किंग की समस्या हमारे बैंक मोड़ के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जब ये बना तो हम लोगों ने सोचा कि ये समस्या हमारी दूर हो गई, लेकिन ये हो गया, सपना हो गया हमारे लिए। हम डेली आते हैं, हम डेली देखते हैं कि होगा होगा होगा। आज हमको लग रहा है कि 5-10 साल से ये बंद पड़ा है, अब पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा। बाकी सारी बिल्डिंग जैसे खंडर हो गई, हो सकता है ये भी खंडर हो जाए। सर सबसे पहले तो ये बताएं सर कि क्योंकि धनबाद का सर जो डीएमसी मॉल बनाया है आप लोगों ने, वो कब तक सर चालू हो जाएगा? क्योंकि उद्घाटन के 7 माह हो चुके हैं, आपने दुकानों का ऑनलाइन आवंटन भी प्रक्रिया शुरू कर दिया था, लेकिन आज भी उद्घाटन के लिए वो खुला नहीं है आम लोगों के लिए। सर कब तक खुलेगा? देखिए डीएमसी मॉल का उद्घाटन हो चुका है। जो इशू है कि उनका जो हम लोगों ने रेंट पर देने का निर्णय लिया है, तो रेंटल का जो टेंडर है वो हम लोग ऑनलाइन करेंगे। इसके लिए सारी तैयारी हो गई है, हमारे पास फाइल आ गई है इसकी। हम लोग जल्दी ही इसको एजेंसी MSTC की उसको हम लोग दे करके हम लोग टेंडर हम लोग करा देंगे। तो ये कब तक हो जाएगा? उम्मीद है कि अगले महीने ये टेंडर हो जाएगा।